हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबका। हेलो स्वाति। और बताइए, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। हेलो स्वीटी। और सब पढ़ाई लिखाई चल रहा है खूब मस्ती में। हाँ, खूब मन लगा के पढ़िए, एकदम अच्छे से रिवीजन करके, है ना। जो चीज़ें नहीं आए बार बार पूछ के सीखिए, लेकिन सब बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके रखना है। ओके। है कि नहीं। चलिए, तो अब मुझे बताओ, आप लोगों को कूलम्ब लॉ का कहानी समझ में आ गया था। कूलम्ब लॉ समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से याद हुआ। ये सारा आपको जो मैंने बताया था, वो आपको जो स्टेटमेंट है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भी एकदम मस्त हैं। आप सब जब खूब अच्छे से पढ़ाई करते हो तो हम सब एकदम मस्त रहते हैं। चलिए, मुझे ये बताओ, कूलम्ब बल का फॉर्मूला आप सबको याद हो गया। मैं तो कहता हूं क्या, सारे स्टेटमेंट को नहीं याद करना है, फॉर्मूला को याद रखना है, और उस फॉर्मूला से आपको खुद ही स्टेटमेंट बना लेना है। क्या कहते हो, ये ज्यादा बेटर नहीं है। जितने भी स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ना, वो सब स्टेटमेंट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, मैंने एक बात और बता दिया था कि वायु में अगर निकालना हो तो एफ का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात अगर आप याद रख सकते हो तो समझो कि अपना काम हो गया, यानी आप इसके एक्सपर्ट हो गए। इतनी बात तो याद रख सकते हो ना। अरे कुछ नहीं याद रख सकते तो वायु के लिए याद रख लो KQ1 Q2/r²। वायु में ER गायब हो जाता है क्योंकि ER का मान कितना हो गया, 1। चलिए, अब जरा सा इसको देखो, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि आप कैसे याद रखना। फॉर्मूला में मुझे बताइए, क्या 2 बार Q है, Q1 और Q2। क्या दोनों Q आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब गुना हो रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि कूलम्ब बल का स्टेटमेंट बोलने के लिए तो क्या बोलोगे, बल जो है वो समानुपाती है दो आवेशों के गुणनफल के। फॉर्मूला हमें याद है KQ1 Q2/r²। तो हम खुद से स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। डन। और दूरी देखो, R क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, दूरी जब बढ़ती है तो बल कम होता है। सोचो आप घर में ही रह रहे हो और घर में आपके किसी रिश्तेदार से आपकी दूरी बढ़ गई है, यस और नो। अरे मतलब जिनसे कम बात होती है तो उनसे कम स्नेह रहता है हम लोगों का। तो जब दूरी बढ़ती है तो बल कम हो जाता है। वही फंडा यहाँ है, देखिए। आपने दूरी को बढ़ा दिया, आर को बढ़ा दिया, तो बल कम होगा। और अगर एक चीज को बढ़ाने से दूसरा कम हो तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बल घटेगा। तो जब दूरी को बढ़ाएंगे तो बल कम होगा, यानी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। खत्म। और वास्तव में जब आप समानुपाती हटाते हैं तो 1/4 पाई E0 ER होता है। बहुत सारे किताब डायरेक्ट KQ1 Q2/r² रख देते हैं, है ना, ताकि आपको समझने में सीखने में आसान लगे। बट मैं चाहता हूं कि आप इसकी पूरा डीप समझो। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई E0 ER Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे ER जो है वो पूरा खेल किसका है, माध्यम का। अगर मैं बात करूं माध्यम वायु का, कुछ समझ नहीं आए, वायु के लिए फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम करेंगे सभी में माध्यम 99.9% क्वेश्चन में वायु ही लिया जाएगा। तो जब आपको वायु दिया जाएगा तो ER का मान 1 है ना, लगभग 1 के बराबर होता है। तो ये 1/4 पाई E0 और इसको लिखेंगे K। यस और नो। तो वायु के लिए देखेंगे तो K का मान 1/4 पाई E0 होगा, और जिसका वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। ये सब चर्चा हम लोगों ने कर लिया है ना। इसका मात्रक भी हमने निकालना सीख लिया था, विमीय सूत्र भी हमने बना लिया था।
इतनी बात आप लोग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, याद करने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया। आखिरी में जो फॉर्मूला है वो आप याद रख सकते हो, कुछ नहीं याद रख सकते हैं तो इसको याद रख लीजिए, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K का मान वायु के लिए देखा जाएगा 1/4 पाई ई नॉट, क्योंकि ई आर हट जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका मान होता है 9 × 10 का पावर 9। देख लीजिए, कोई बोले कि स्टेटमेंट बनाओ तो फॉर्मूला याद करो, इससे स्टेटमेंट बना दो। जो आपका बल है वो Q1 Q2 यानी दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, और दूरी के वर्ग का यानी r का क्या है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। बस यही बात लिखा हुआ है, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। और अब बल कहाँ लगता है, तो बल हमेशा लगता है दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। यस और नो, वो भी हमने देख लिया था। जैसे एक आवेश है Q1 और यहां से कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है Q2। कोई बोलेगा आपको बल निकालने के लिए तो क्या करोगे, 2 पे आपको कोई बल बोलता है, मान लो कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, समान प्रकृति का है, तो ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, दूर भगाएगा। अगर मैं Q2 का बात करूं तो Q2 किधर भागेगा, दूर, तो दूर भागेगा तो किधर भागेगा, इसी रेखा के अनुदिश, बिल्कुल इसी रेखा के समांतर। उसी प्रकार से Q2 अगर Q1 को भगाएगा तो ये भी प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण होगा, तो ये भी भागेगा किसके अनुदिश, जिस रेखा को, जिस सीधी रेखा से आपने दोनों आवेश को मिलाया है बिल्कुल उसी के अनुदिश। हो गया। अच्छा, दोनों बल का मान क्या होगा, दोनों बल का मान समान होगा, और दोनों बल की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। जब दोनों बल का मान समान होता है और दिशा विपरीत होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल। इसी बात का चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था और आपको कहा था नोट करके रख लेना कि यह एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है, मतलब न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। फिर मैंने कहा था याद रखिएगा कि यह एक संरक्षी बल है। फिर मैंने ये कहा था ये याद रखिएगा कि ये एक केंद्रीय बल भी है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट्स पूछ दिए जाते हैं, है ना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने बताया भी था केंद्रीय बल पहचानने का क्या तरीका है, जो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगे और न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करे, ये दोनों बात जिसमें होती है वो कहलाता है आपका सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल। इसलिए केंद्रीय बल है क्योंकि इसमें ये दोनों बातें हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगती है बल और न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन भी करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल है ये। तो ये छोटी मोटी बातें थी जो आपको बताया गया था। फिर आपको सबका मान बताया गया था, ई नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12, ई आर का मान वायु के लिए 1.0006 जिसको आपने 1 लिया था, निर्वात के लिए 1, जल के लिए 81, है ना, चालक या धातु के लिए इन्फिनिटी। तो ऐसे आपने सबका मान लिया था, सबको याद रखना था। फिर मैंने एक बहुत अच्छी बात आपको बताई थी, मैं वो जवाब आपसे चाहता हूं, मुझे फटाफट रिप्लाई करना। आपको मैंने एक बात कहा था, मुझे बताइए दो आवेश अगर किसी चालक माध्यम के बीच में है तो मुझे बताइए उनके बीच में कितना बल लगेगा, जल्दी से सबको जवाब देना है और क्यों। अगर दो आवेश के बीच का माध्यम चालक है तो कितना बल लगेगा, बताया था मैंने, कहा था नोट करके लिखने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर दो आवेश किसी चालक माध्यम में रखा हुआ है तो कितना बल लगेगा, जल्दी बताओ। माध्यम चालक है, स्वाति कह रही है इन्फिनिटी, स्वीटी कह रही है 0। अब तुम दोनों ही फैसला करो क्या होगा, क्योंकि दोनों ने बिल्कुल उल्टा कहा है, एक ने कहा सबसे कम, एक ने कहा सबसे ज्यादा। अरे स्वाति, ई आर का मान इन्फिनिटी है, बल का मान इन्फिनिटी नहीं है। ई आर इन्फिनिटी होता है चालक के लिए, तो ई आर जब इन्फिनिटी होगा तो इस पूरे को जब ई आर से भाग दोगे, मतलब इन्फिनिटी से भाग दोगे, तो बल क्या होगा, 0। समझ में लाया। अरे यहां पर ई आर का मान इन्फिनिटी था, हाँ ई आर इन्फिनिटी है, बल इन्फिनिटी नहीं। चालक या धातु में ई आर इन्फिनिटी, और जब आप नीचे ई आर रखेंगे, ई आर कहाँ है, नीचे, वहां जब आप इन्फिनिटी रखेंगे, सोच के देखो, तो किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से भाग देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0। इसलिए बल 0 लगता है। चालक माध्यम के बीच में दो आवेशों के बीच का बल 0 होता है, लिख लो नोट करके, लिखवाया था मैंने। और ई आर का मान होता है इन्फिनिटी, चाहे वो चालक या धातु कुछ भी लिखा हो।
लेकिन चालक के माध्यम में जब दो आवेश रखी होती है तो उस पर बल लगता है 0। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करके लिख लीजिए। और यही फॉर्मूला हमारे काम में सबसे ज्यादा आएगा, स्टार लगा लो। के का मान, अगर मैं वायु का बात करूं तो के किसको कहते हैं, देख लो यहां 1/4 पाई ई नॉट को। के क्या है, 1/4 पाई ई नॉट, और इसी का मान है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यस और नो, इसी का मान कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर, इसी का मान है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और बाकी तो आपका लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और अगर कोई माध्यम का चर्चा हो कि यहां माध्यम भी है तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। वायु कहे ई आर का मान 1 रख दो तो 1/4 पाई ई नॉट यूज करो, माध्यम कहे 1/4 पाई ई नॉट ई आर सारा का सारा यूज करो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और मैंने इसमें एक बात और कहा था, ई नॉट ई आर दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, ई नॉट और ई आर दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को एक साथ कहते हैं एप्सिलॉन, जिसको कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। याद है सबको, जो आपका एफ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ आप ऐसा भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सबका नेमिंग यहां पे किया हुआ है, देख लो, ई नॉट का नाम भी लिखा हुआ है, ई आर का भी, ई नॉट ई आर दोनों को इकट्ठा एप्सिलॉन कहते हैं, उसका नाम है माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये सब याद भी रखिएगा। लेकिन अपने को क्या लेना है इनसे, हमें तो सारा का सारा फॉर्मूला पढ़ना है वायु में, और वायु के लिए बेटा एफ का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसी वायु के लिए आप इस पूरे को के लिख के भी काम चला सकते हो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब आपने इस पूरे को वायु के लिए के लिया है तो वायु के लिए के का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, क्योंकि वही के होता है 1/4 पाई ई नॉट। वायु का बात कर रहा हूं, जब बात वायु की जाएगी तब आप ऐसा लेंगे। अगर आपने किसी और माध्यम के लिए के मान लिया तो फिर आपका ये पूरा चलेगा, फिर ई आर का वैल्यू रखना पड़ेगा। लेकिन आप याद रखो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे वो सारा का सारा वायु में होगा, तो हम लोग मान के चलेंगे कि जितना भी चीज आप पढ़ रहे हैं वो वायु के लिए है, और वायु के लिए 1/4 पाई ई नॉट को आप के कहेंगे, और इसका मान लेंगे 9 × 10 का पावर 9। ई नॉट का मान आप लोग को मैंने याद करवा ही दिया था, ई नॉट का मान था 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ई नॉट का कल मात्रक और आपको विमीय सूत्र भी बताया गया था, के का उल्टा होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखना है। डन, तो हम लोग इसी फॉर्मूला को बार बार यूज करेंगे, आप भी लिख लो इसको अच्छे से, स्टार लगा लो और याद रख लो ये वायु के लिए इस्तेमाल होने वाला है। और ये सब जो आप निकाल रहे हो के का मान 9 × 10 का पावर 9, ये तब जब माध्यम कैसा हो, वायु, जब ई आर नहीं होगा। वायु होगा तो ई आर का वैल्यू 1, खत्म ई आर, तो 1/4 पाई ई नॉट बचा। डन, चलिए। और जब चालक रहेगा तो ई आर का मान अनंत, चालक में ई आर का मान अनंत, तो बल क्या हो जाएगा, देख लो, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, भूल गए। किसी चालक में अगर आपको बोलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा F = 1/4 पाई ई नॉट, और बेटा चालक के लिए ई आर का मान अनंत, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आप जब अनंत से इस पूरे को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये सब ध्यान रखेंगे। जल में बोलेगा तो 81, और जल्दी से बताओ ई आर का सबसे छोटा मान कितना, ई आर का मान कहां से कहां तक चलता है, सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा इंफिनिटी, और 1 भी होगा इंफिनिटी भी होगा, निर्वात के लिए 1 और आपके चालक के लिए इंफिनिटी, बस। तो ये सारा चीज हमने देखा था पिछले क्लास में, जस्ट एक आपको रिकैप बता रहा हूं। तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला का बहुत सारे टर्म हैं, बच्चे बार बार भूल जाते हैं, तो बार बार इसको देखिएगा, है ना, आपको खुद याद हो जाएगा। बट फॉर्मूला आपको कुछ नहीं याद हो तो 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को आप के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के रूप में याद रखो, F = के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना याद रखिए, इतना न्यूटन।
बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन। और k का मान 9 × 10 का पावर 9। कैसे आया, यहाँ 4 रखे, यहाँ पाई रखे, यहाँ E0 का मान रखे, कैसे आता है 9 × 10 का पावर 9, आप करके निकाल के देख सकते हो। 1 4 पाई समझते हो 3.14, और E0 का मान आपको बताए थे 8.85 × 10⁻12, सब रखना। जब सब रखने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के यही आएगा 9 × 10⁻9। तो याद रखिए, बिल्कुल सिंपल है ना। ER का कोई मात्रक या विमा नहीं होता है। ER मात्रकहीन कह दो या विमाहीन कह दो, ऐसा होता है। जो एप्सिलॉन होता है वो E0 ER दोनों का प्रोडक्ट होता है, मतलब दोनों का गुणनफल। E0 ER दोनों का जो गुणनफल है उसे E कहते हो आप। E0 मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, ER मतलब माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, इन दोनों के गुणनफल को E कहते हैं, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। बहुत बार ये परिभाषा पूछा जाता है, हम लिखेंगे अभी, बट पहले आप एक दो छोटी बातें और समझ लो, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये भी बात को मैंने बता दिया था, जो आपको 2 प्रॉपर्टी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यम में कूलम्ब का बल। इतना पढ़ लेंगे, फिर इसके कुछ छोटे मोटे परिभाषा हैं वो देख लेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज पढ़ना है कि अगर माध्यम दिया रहे तब आप फोर्स कैसे निकालोगे, कूलम्ब बल कैसे निकालेंगे। अगर कोई मुझे कहे माध्यम में निकालने, तो वेरी सिंपल, अगर आपको माध्यम में कहे निकालने, लिख देता हूं F माध्यम, तो बेटा जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वही इस्तेमाल करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बट्टे R²। अगर आपको माध्यम में बोलेगा बल निकालने के लिए, तो फिर आप ER को गायब नहीं करेंगे, ER को रख के फॉर्मूला लिखेंगे, ऐसे निकलेगा। अच्छा, कोई कहेगा आपको F का मान निकालने के लिए वायु में या निर्वात में, वायु निर्वात दोनों सेम चलेगा, तब क्या लिखोगे, ER का मान 1 कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बाई R²। पहले मुझे इतना बताओ कि ये दोनों बात आपको समझ में आई, यस और नो। माध्यम के लिए शॉर्ट फॉर्म आप FM यूज कर सकते हो, वायु के लिए FA यूज कर सकते हो। वायु मतलब एयर, माध्यम मतलब मीडियम। खैर, मुझे बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि अगर माध्यम रहेगा तो हमको ER लिखना ही पड़ेगा। अगर माध्यम की बात की जाएगी तो क्या मुझे ER लिखना पड़ेगा। माध्यम के लिए कौन आया था, ER। तो अगर बल माध्यम में बोल रहा है तो क्या मैं ER को हटा सकता हूं, नो नेवर, तो मुझे ER लिखना पड़ेगा। और अगर वायु बोल देगा तो ER का मान 1 होगा, तो यहां से ER गायब, ये 2 बन गए। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों को एक फॉर्मूला बना के कोरिलेट कर दो। डायरेक्ट आपसे पूछेगा माध्यम में ये लगाना, कुछ नहीं बोलेगा, या वायु बोलेगा तो ये लगाना। अगर दोनों में संबंध पूछेगा तो क्या करोगे, कुछ मत करो, दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करेंगे देखिए क्या बन गया, F माध्यम बटे F वायु। आप मुझे बताओ क्या ये सब कैंसिल होगा। अगर दोनों में संबंध स्थापित करना है तो क्या करेंगे, देखते जाओ, ये सब कैंसिल होगा। मुझे बताइए नीचे कौन बच गया, ये ER नीचे आ गया, यस सर। तो मुझे बताइए यहां से कोई आपसे पूछे कि बताइए F माध्यम क्या हो गया, देखो कहीं दिक्कत है मुझे बताओ। ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, ER बचा जो कि नीचे आ गया, ER नीचे आ गया। अब अगर आप लिखेंगे F माध्यम और इस वायु को इधर भेज दीजिए, तो क्या फॉर्मूला ये बन गया, हाँ या ना। ये देखो, वायु में अगर बल दिया जाए उसको ER से भाग दे दे तो क्या माध्यम में निकल जाएगा। और कोई आपसे बोल दे F वायु बताओ, माध्यम में बल दिया रहे और वायु पूछे, इसको इधर भेज दो, वायु में पूछा है ER इधर भेज दो, तो क्या ER गुने F माध्यम हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो जरा और मुझे बताओ ये बातें समझ में आई कि नहीं, क्योंकि इस पर हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन।
और अगर मैं ई आर को ऊपर कर दूं, 1/ER है, ई आर को ऊपर कर दूं, तो क्या यहां से एक और फॉर्मूला मैं तैयार कर सकता हूं? क्या मैं यहां से एक और फॉर्मूला तैयार कर सकता हूं? देखो तो, इसको रिवर्स करो, 1/ER को ऊपर ले जाओ, इसको उल्टा कर दो, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ई आर बराबर, इसको मैंने उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एफ वायु बटे एफ माध्यम। ये देखिए इतने सारे फॉर्मूले आपके सामने बन के तैयार। हाँ या ना? देखते जाइए सबको। फिर से एक बार समझो आप, अगर कोई आपसे पूछता है कि माध्यम में बल बताइए, तो माध्यम में वही बल लिखेंगे आप जो कूलम्ब का ओरिजिनल फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यस और नो? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर वायु में कोई पूछेगा, ई आर हो जाएगा 1, और वायु में अगर ई आर 1 हो जाएगा तो 1/4 पाई ई नॉट। सारे कैंसिल हुए, इसको भी कैंसिल किया मैंने, ये बन गया माध्यम, नीचे आ गया वायु और ई आर आ गया नीचे। हाँ या ना? अब कोई पूछता है मुझे कि बताइए माध्यम में बल कितना, तो माध्यम में जब भी आपसे बल पूछे, वायु को भेजो ऊपर, इसको ऊपर भेजो, जैसे ही इसको ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा, एफ वायु बाई ई आर। उसी प्रकार से अगर कोई वायु में पूछे तो वायु के लिए ई आर को माध्यम के साथ गुना कर दो। कोई आपसे ई आर का मान पूछे, इसको पलट दो, 1/ER को इसको रिवर्स करो, पलटो, ई आर गया ऊपर तो वायु भी जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा। हाँ या ना? अरे कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपसे कोई बोलेगा बताइए माध्यम में कितना बल लगता है, तो याद रखेंगे 1/4 पाई ई नॉट ई आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वायु में कितना बल लगता है, 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई आर। ठीक है? और बोलेगा दोनों में संबंध बताओ, तो याद रखेंगे माध्यम बट्टे वायु को जब डिवाइड करेंगे तो नीचे ई आर आ जाएगा। और कोई आपसे पूछे माध्यम में बल तो हो जाएगा वायु बटे ई आर, और कोई पूछे वायु में बल तो माध्यम गुने ई आर। चलो अब इसको देख के बाद एक बात मुझे बताओ स्वाति, माध्यम में ज्यादा बल होगा या वायु में? किसमें बल ज्यादा लगेगा और किसमें कम? माध्यम और वायु में किधर बल ज्यादा किधर बल कम? बताइए, माध्यम का बल ज्यादा होगा या कम होगा? वायु से तुलना करना है, वायु और माध्यम में किसका बल ज्यादा और किसमें बल कम हो जाएगा, देख के बताना है आपको। इन दोनों में से किधर आपको लग रहा है कि बल ज्यादा लगेगा? आवेश अगर वायु में हो तब ज्यादा बल लगेगा, या आवेश माध्यम में हो तब ज्यादा बल लगेगा? ज्यादा ज्यादा किसमें? माध्यम में? नहीं। आ जाओ फॉर्मूला पे, फॉर्मूला को देखो। माध्यम का बल वायु को भाग देने से निकला है। माध्यम का बल, थोड़ा दिमाग लगाओ, हां ज्यादा वायु में होगा। माध्यम का बल कैसे निकला? भाग देने से। किसी भी चीज को भाग देने से मान घटता है? अरे किसी भी चीज को एक से बड़े संख्या से जब आप भाग देंगे तो उसका मान घटेगा, और ई आर तो हमेशा एक से ज्यादा होता है। ई आर हमेशा एक या एक से ज्यादा होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर वायु में है बल 100 और माध्यम का ई आर है 5, तो मुझे बताइए माध्यम में कितना बल लगेगा? माध्यम में बल लगेगा 100/5, ये कटेगा, हो गया 20। ई आर का मान 1 से बड़ा है, और जब भी आप ई आर से भाग देंगे तो क्या होगा? मान को कम कर देगा। तो माध्यम जो है वो वायु बट्टे ई आर है, तो जब आपने ई आर से भाग दिया तो कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस बात को भी, माध्यम में दो आवेशों के बीच का बल कम होता है और वायु में दो आवेशों के बीच का बल ज्यादा होता है। हाँ या ना? कैसे पता लगा सर? कॉमन सेंस। माध्यम के लिए यहां भाग हो रहा है, अच्छा वायु में ज्यादा क्यों? ऐसे भी सोच सकते हो, माध्यम में जो बल है उसमें ई आर गुना है। माध्यम में अगर आप ई आर से गुना किया, आप खुद सोचो किसी चीज में आप गुना करते हो, और हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो एक से बड़ी संख्या के लिए, तो ई आर का मान तो एक से बड़ी ही है। तो आप मुझे बताइए माध्यम का बल है 20, ई आर का मान है 4, तो वायु में क्या होगा?
20 गुने 4। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान बढ़ेगा, जब भी डिवाइड करेंगे तो उसका मान घटेगा। कॉमन सेंस लगाओ। तो बिना फॉर्मूला का आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, यस और नो। तो जब कभी भी आपको मैं कहूंगा वायु का बल है 100 और ER का मान है 2, बताओ माध्यम में कितना, सीधा भाग दे दो। मैं कहता हूं फॉर्मूला तुम्हें नहीं याद रहे तो इतना याद रखो ना कि माध्यम में बल को कम होना है, मतलब भाग देना है, और वायु में बल को ज्यादा होना है तो वायु में जब भी पूछा जाएगा माध्यम में देखे तो उसको गुना करना है, और ER हो जाएगा वायु में और माध्यम में जो बल लगेगा उसका अनुपात। यस और नो। हम इसको निर्वात भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, वायु के लिए भी आप ER को 1 ही मान रहे हैं और निर्वात के लिए भी आप 1 ही मान रहे हैं, तो आप वायु के जगह पे निर्वात के लिए भी सेम फंडा होगा। वायु या निर्वात दोनों चलेगा, याद रखिएगा। वायु दे निर्वात दे दोनों को लेके हम ER का मान 1 ही लेते हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जहां जहां वायु है वहां वहां आप निर्वात भी ले सकते हैं। तो जब आपको मैं बोल दूं कि निर्वात में दो आवेशों के बीच का बल है मान लो 40, निर्वात में दो आवेशों के बीच का बल है 40, है ना। मैं कहता हूं बिना फॉर्मूला का कर सकते हो। निर्वात में बल है 40, सुनना, निर्वात में बल है 40 और ER का मान है 2, तो बोलिए माध्यम में बल। निर्वात में बल है 40 और ER का मान है 2, तो मुझे बताइए माध्यम में कितना बल होगा। क्या माध्यम में निकालने के लिए भाग दें, भाग दे दो, आ गया 20। जब भी माध्यम में पूछेगा तो आपको भाग ही देना है, और अगर आपसे वायु या निर्वात में पूछेगा तो गुना करना है। इतना दिमाग में सेट कर लीजिए कि माध्यम में जो बल होता है वो कम हो जाता है। क्यों? ये फॉर्मूला भी कह रहा है कि माध्यम के आ जाने से ER से भाग होगा, और भाग होने से किसी भी चीज का मान कम हो जाता है। या इस फॉर्मूला को भी देखो, ER नीचे है, जो बल है वो ER के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ER बढ़ता जाएगा बल घटता जाएगा। तो यही सब टेक्निक आपको यूज करना है। तो जब कभी भी बोला जाएगा तो फॉर्मूला ये आपको प्रूव भी करना आना चाहिए, ये रिलेशन भी पूछता है तो इसको दिमाग में रखेंगे। कभी भी आपको माध्यम में बल पूछे, एक आप ये याद रखो, इससे सारा बन जाएगा। कोई आपसे वायु में पूछे ER इंटू F माध्यम, माध्यम में पूछे वायु बाई ER, कोई आपसे ER पूछे F वायु बाई F माध्यम। और मैंने क्या कहा, वायु के जगह आप निर्वात भी ले सकते हैं, तो दोनों मैं एक ही मान के चल रहा हूं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम करके देखेंगे, बट पहले एक दो ओरली क्वेश्चन आप करो। जैसे मैं आपको कहता हूं कि माध्यम में बल निकालना है, अगर वायु में, वायु का मतलब हो गया F एयर, आपको दिया है 200 न्यूटन का बल और ER का मान दिया हुआ है 5, तो बोलिए इसके माध्यम में कितना बल होगा, करके बताओ। वायु में 200, ER का मान 5, तो बताइए माध्यम में कितना। अगर वायु में 200 है तो क्या माध्यम में कम होगा, कम होगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, बताइए कितना हो जाएगा। अच्छा लिखना है, लिखो 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 लिख लो, काफी इजी है। माध्यम वाला फॉर्मूला लिखिए, वायु वाला फॉर्मूला लिखिए, दोनों को कैंसिल कीजिए, ये बना, इसको पलट देंगे तो वो बन जाएगा। माध्यम निकालेंगे तो वायु बाई ER होगा। अब ये तीनों नहीं रटना है, बस आप एक याद रखो, कोई सा भी जो आपको इजी लगता हो। मैं तो कहता हूं यही याद रखो, माध्यम का बल बराबर वायु बटे ER। लिख लीजिए फटाफट, फिर जल्दी जल्दी से ओरली 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस पे फटाफट कीजिएगा। वायु के जगह निर्वात भी दिया रहे तो एक ही बात होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों के लिए हम ER का मान 1 ही इस्तेमाल करते हैं। जल्दी कीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करना अपने को फटाफट। माध्यम के लिए ER आएगा, वायु के लिए ER 1 हो गया, खल्लास, ये सारा कैंसिल, ये भी कैंसिल, ER आ गया नीचे। इसको रिवर्स कीजिए, आपका ER इक्वल टू, इसको भी पलटना पड़ेगा, F वायु बटे F माध्यम या F निर्वात बटे F माध्यम हो जाएगा। कभी भी आप माध्यम निकालेंगे, माध्यम में बल कम होगा, इसलिए भाग हो गया, वायु बटे ER। वायु में कोई पूछे माध्यम में देखे, ER से गुना कर देंगे। माध्यम का बल इतना तो वायु का कितना, गुना कर दो। वायु में बल इतना तो माध्यम में कितना, भाग दे दो, सिंपल। बढ़े आगे।
अगर ये आपको पता लग गया तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। वायु में बल है 200 न्यूटन, माध्यम है 5, मतलब ईआर का मान है 5, तो मुझे बताइए माध्यम में बल कितना। जल्दी एकदम ओरली, फटाफट रफ्तार में, जल्दी बताओ। मैं इरेजर तैयार रखता हूं ताकि मैं अगला क्वेश्चन भी दे दूं फटाफट। वायु में 200, ईआर का मान 5, तो माध्यम में कितना? जल्दी आपको आंसर रिप्लाई करना है। वायु में है 200, ईआर का मान 5, तो बताइए माध्यम में कितना बल होगा? आंसर जल्दी से स्वाति बताओ। वेरी गुड, 40। डिवाइड कर देंगे 500/4, कितना आ गया? 40। मुझे बताओ फॉर्मूला लिखने और याद रखने की भी कोई जरूरत है? कॉमन सेंस, माध्यम में कम होना है, भाग दे दो। अगला बताओ, वायु में बल है, ये लो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा, वायु में बल है 160 न्यूटन और ईआर का मान है 80, बताइए माध्यम में कितना बल लगेगा? जब भी माध्यम पूछा जाए आपको डिवाइड करना है, सिंपल। जल्दी बताओ। वायु में है 160, माध्यम के लिए है 80, जल्दी से बताइए। एयर के लिए है आपका 160 और ईआर का मान है 80, तो मुझे बताइए कितना बल लगेगा? जल्दी से। हाँ 2। चलिए जल्दी से मुर्गी बन जाइए। अरे माध्यम में कितना है? 160 और ईआर कितना है? 80। डिवाइड कर दीजिए 160/80, क्या आ गया? 2। चलो थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पूछूं। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, ध्यान देना, इसलिए आपको दे रहा हूं कि ऐसे ओरली प्रैक्टिस करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सुना। माध्यम में बल है 40 न्यूटन और ईआर का मान है 3, बोलिए अब वायु या निर्वात में कितना बल लगेगा? इस बार आपको माध्यम में दिया है, माध्यम में 40 है और माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो 3 है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए एयर में कितना। इस बार आपसे वायु में पूछा है, तो वायु में क्या होगा? वायु में ज्यादा होना है, बोलिए वायु में कितना होगा? ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। माध्यम में दिया रहे और वायु में पूछे तो सिंपल, 40 × 3 120 न्यूटन। तो वायु में निकालना हो तो ज्यादा बल होगा, माध्यम में निकालना हो तो कम बल होगा। लिख लीजिएगा कहीं पे चाहे थे। माध्यम में दो आवेशों के बीच का बल कम हो जाता है, किसकी तुलना में? वायु की तुलना में। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब वायु की तुलना में माध्यम में दो आवेशों के बीच का बल कम होता है। लिख लीजिएगा चाहे तो नोट करके। कोई पूछे आपसे माध्यम और वायु में कहां बल ज्यादा, तो आपको लिखना है कि बल कहां ज्यादा? वायु में। और कहां कम? माध्यम में। चाहो तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ऐसे नोट करके लिख लीजिए, F माध्यम कम होगा F निर्वात से। निर्वात या वायु जो भी है, जो माध्यम में बल लगेगी वो कम होगी किससे? निर्वात के तुलना में। हमेशा माध्यम का बल कम होता है निर्वात से। निर्वात या वायु जो भी है, कोई भी अलग आप माध्यम लेते हैं तो उसमें बल आपका कम हो जाएगा। तो निर्वात की तुलना में माध्यम का बल हमेशा कम होगा, या आप उल्टा भी कह सकते हो कि निर्वात या वायु में माध्यम की तुलना में बल हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो माध्यम का मैं जब भी बात कर रहा हूं तो निर्वात और वायु को छोड़ के ही ले रहा हूं, ये मान के चलिएगा आप, है ना। वैसे तो निर्वात है तो वो कोई माध्यम नहीं है, निर्वात के अलावा कुछ भी है तो माध्यम है। बट जब मैं वायु कहूं तो निर्वात और वायु दोनों को सेम ही समझना है, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन में ईआर का मान 1 ही इस्तेमाल किया जाता है दोनों के लिए, इसलिए। वरना अगर सही मायने में कहा जाए तो निर्वात का बल सबसे ज्यादा होगा, माध्यम का कम। कोई भी माध्यम आएगी तो बल कम होगा, बल सबसे ज्यादा निर्वात में। ईआर का सबसे छोटा मान 1 होता है निर्वात के लिए, लेकिन बल सबसे ज्यादा होता है निर्वात के लिए। तो चाहे तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, एफ जो माध्यम है वो छोटा होता है किससे? निर्वात से। डन। तो आज ये देखते हैं एक आध क्वेश्चन करके, इन सबको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले, चलो पहले क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग एक दो छोटा सा डेफिनेशन लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में 162 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो जल में उतना ही दूरी पर रखे जाने पर कितना बल आरोपित होगा? जल्दी बताइए। अगर वायु में 162 है, एफ वायु आपको दिया हुआ है 162, आपसे पूछा है कि जल में कितना बल लगेगा। जल यानी आपसे माध्यम का पूछा है।
निर्वात के अलावा कुछ भी दिया जाए तो माध्यम है। वायु को भी हम लोग निर्वात के जैसा मान के चल रहे हैं क्योंकि ER का मान 1 है ना। तो मुझे बताइए वायु में अगर किसी का बल 162 न्यूटन है तो जल्दी से मुझे बताइए माध्यम में कितना बल होगा, फटाफट। माध्यम के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, वायु का बल बट्टे ER लगा दो। वायु में 162 न्यूटन का बल है तो माध्यम में कितना, माध्यम में कम होगा इसलिए डिवाइड करेंगे। अब इसमें बोला है कि जल में क्या होगा, जल में पूछा है स्वाति, वायु में 162 न्यूटन है, जल में कितना, माध्यम यहां पर जल है तो जल में कितना बल लगेगा ये पूछा है। वायु में 162 न्यूटन है तो वही अगर आवेश को जल में रख दिया जाए, दो आवेश आपके पास ऐसे रखा हुआ है, उनके बीच का बल है 162 न्यूटन, इसको उठा के पानी में रख दिए तो पूछ रहा है कि बताइए अब कितना बल लगेगा। हाँ अब मेरे से पूछ रहे हो ER का मान, ER का मान मैं क्यों बताऊं, जल का ER मैंने बोला था याद करने के लिए, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा 3-4। निर्वात का 1, वायु का भी 1, जल का कितना था 81, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वायु के लिए 1, निर्वात के लिए 1 आप ले लेते हैं, लेकिन जब आपको जल के लिए लेना होगा तो 81 और चालक के लिए लेना होगा तो अनंत। बोलो आप जल्दी से, वायु का 162 और जल के लिए कितना था 81, बोलिए क्या आएगा आंसर, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, दोनों को कैंसिल करेंगे क्या 2 आएगा, खत्म। यस और नो, यस। नेक्स्ट अगला करके देखो, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करो बस 1-2 क्वेश्चन करेंगे, काफी इजी है। दो बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में बल है 40 न्यूटन, इस बार निर्वात में दिया है देख लो, निर्वात का बल 40 न्यूटन, अगर K का मान 2 है, अच्छा K का मतलब वही है ER से, याद रखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, ER को K से भी सूचित करते हैं है ना, तो K का मान 2 है, इसको परावैद्युतांक कहते हैं या फिर निर्वात माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, दोनों नाम से जानते हैं। तो K ER के जगह पे ही आया हुआ है, तो K का मान 2 है, K का बराबर 2 परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतना ही दूरी पर रखने पर कितना विद्युत बल आरोपित होगा, जल्दी बताओ जल्दी से। निर्वात में आपको दिया हुआ है 40 न्यूटन और आपसे माध्यम में पूछा जा रहा है, उस माध्यम में पूछा जा रहा है जिसका परावैद्युतांक 2 है, बोलिए क्या होगा, F निर्वात बट्टे ER। जब भी माध्यम की बात होगी कुछ भी माध्यम का ER का मान दे देगा, अगर वो 1 से बड़ा है तो आपको हमेशा भाग देके ही निकालना है। हाँ निर्वात मतलब वायु ही, निर्वात में ER 1 होता है, वायु में 1.0006 होता है, तो उसको लगभग 1 ही ले लेते हैं ना, 1 जो है ना वो ओरिजिनल निर्वात के लिए है, वायु के लिए तो 1.0006 था, बट ये इतना छोटा है कि इसको 1 के बराबर ही लेंगे। हाँ जी, तो ये कितना आ गया 40 है, और आपके जो माध्यम के लिए परावैद्युतांक आपको 2 दिया हुआ है, कितना न्यूटन हो गया 20 न्यूटन। तो यही छोटी मोटी बातें हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट मुझे छोटा सा प्रैक्टिस करवाना था तो ऐसे मैंने करवा दिया। अच्छा कोई आपको वायु में दे दे, बोलो एक एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, ये लो, अगर माध्यम में बल 100 न्यूटन है, करना खुद से, जिसका परावैद्युतांक K बराबर 4 है, तो निर्वात में बल क्या होगा, निर्वात में कितना बल लगेगा बताओ। माध्यम में अगर 100 न्यूटन का बल लगता है ना, जिसका परावैद्युतांक K बराबर 4 है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए निर्वात में कितना बल लगेगा। वेल डन स्वाति, वेरी गुड। तो बहुत इजी था, याद रखेंगे, जब भी आपसे वायु या निर्वात में पूछे तो गुना कर देना, माध्यम में पूछे तो भाग दे देना, कोई टेंशन नहीं है।
आपको अगर बोलेगा कि बताइए एफ निर्वात में क्या होगा, तो आपको लगा देना है ई आर गुने एफ माध्यम। माध्यम में पूछे तो भाग दो, निर्वात या वायु में पूछे तो गुना करो। क्यों? क्योंकि माध्यम में कम होना है, कम करने के लिए भाग देंगे, 200/5 कम हो जाएगा। और बढ़ाना है, मान लो 200 गुने 4, तो गुना करेंगे, सिंपल लॉजिक। तो बताइए ई आर का मान कितना आ गया? ई आर का मान यहाँ 4 है। और एक और बात याद रखिएगा, परावैद्युतांक का मतलब भी ई आर ही होता है, और उसको के से भी सूचित कर सकते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो बोलिए कितना आएगा? 4 गुने 100, 400 न्यूटन। खत्म। अरे हाँ या ना? तो फॉर्मूला को बढ़िया से याद रखना है, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा। माध्यम रहती है तो ई आर आ जाता है, और निर्वात या वायु रहती है तो ई आर गायब। माध्यम में बल कम होता है वायु निर्वात के तुलना में, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। माध्यम में पूछे तो वायु को ई आर से भाग दे देंगे, अगर आपसे वायु में पूछे तो माध्यम को ई आर से गुना कर देंगे। और एक छोटी सी बात और याद रखेंगे, कोई आपसे पूछे ई आर क्या है, ई आर का नाम क्या था? माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, ऐसा पूछता है परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में। कोई पूछे ई आर किसे कहते हैं, मतलब माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे आप? निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। स्वाति परिभाषा खुद से बना लोगे? निर्वात में बल और माध्यम में बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। निर्वात में बल एवं माध्यम में बल के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। याद हुआ? कोई बोले कि माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करे, तो क्या लिखोगे? निर्वात में आरोपित बल या निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। लिख सकते हैं? तो ऐसे याद रखेंगे। और एक परिभाषा और जो मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, देख लीजिए यहां से। कोई आपसे बोले माध्यम की विद्युतशीलता किसे कहते हैं, ये सब खुद से बनाओ परिभाषा। माध्यम की विद्युतशीलता किसे कहते हैं, मतलब एप्सिलॉन। तो मुझे बताओ क्या ये इन दोनों का गुणनफल है? तो क्या लिखोगे? ई नॉट इंटू ई आर। निर्वात की विद्युतशीलता एवं माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये दो परिभाषा बहुत पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है ना, और लिखना है। तो मैं आपको बता भी दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताना, आपको मैं यही बताने वाला हूं। इन दोनों का परिभाषा हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है। दो परिभाषा याद रखना है, एक तो ई आर का, माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, और एक माध्यम की विद्युतशीलता किसे कहते हैं। इन दोनों परिभाषा को बढ़िया से याद रखना है बस। ओके, तो चलिए फिर अगले क्लास में बाकी करते हैं। इतना तब तक याद रखिएगा, अगले क्लास में कुछ परिभाषा पढ़ेंगे और कूलम्ब के नियम पर आधारित बहुत सारी अलग अलग प्रश्न करके देखेंगे, और इसके बाद फिर कूलम्ब के नियम को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस। इसके बाद आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, है ना। 5-10 मिनट के बाद मैथ का क्लास आपका स्टार्ट किया जाएगा, तो थोड़ा सा आप आराम से। हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, बताइए, सुन रहे हैं। बोलिए, क्या पूछना है, कुछ पूछना है? हाँ जी, पहचानते हैं। हाँ पहचानते हैं, वो तो आपका सीनियर था, इस बार ही वो बेचारा 12th पास हुआ है। क्यों, वो भी बैठ के पढ़ते रहता है क्या? पहचानते हैं, पहचानते हैं। और कुछ तो नहीं पूछना? तो ये सब बढ़िया से रिवीजन करना आप सब। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। देख लीजिएगा एक बार, नहीं हो तो वीडियो को रिपीट करके देखा कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी स्वाति। हाँ जानते हैं, दोनों को जानते हैं, दोनों अपने यहाँ रह के पढ़ता भी था, और बस आप ही अच्छे से मेहनत करके पढ़ो, है ना, और उन दोनों से ट्रिपल मार्क्स लेके आना आप। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और मैथमेटिक्स की क्लास आपकी 5-10 मिनट बाद होगी, तब तक आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, फिर सर आपका क्लास लेंगे। चलिए बाय।